गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर से मैं आपके सामने चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं और ये फ्री क्लास है। आप स्टेप बाय स्टेप इसमें सीख सकते हैं, कुछ फायदा उठा सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सुन करके हो सके तो लिख लीजिए, जोर जोर से उसको पढ़िए और उसमें दिमाग लगा के जो मैं आइडिया दे रहा हूं उसमें जोड़ जोड़ करके आप प्रैक्टिस करें और आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। ग्रामेटिकली आप खुद से भी प्लान बना सकते हैं, आपका दिमाग को सोचना आ जाएगा, है ना। थिंक बिफोर यू स्पीक, लोगों की बात नहीं सुनना है। फूल्स थिंक आफ्टर स्पीकिंग बट वाइज थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो विचार करके ही क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, शुरू में लड़खड़ाएंगे, वो प्रैक्टिस का मटेरियल है, वो अलग बात है। मिस्टेक्स तो होगा, लेकिन मिस्टेक करते करते ही जो है आप सही करेंगे, क्योंकि फॉलिंग डाउन इज नॉट डिफीट बट स्टेइंग डाउन इज डिफीट। गिरने में हार नहीं है, लेकिन आप गिर के उठे नहीं तो हार गए, है ना। और हमेशा विल पावर बनाए रखना है, अपना चॉइस बनाए रखना है, और नीड है तो चॉइस, पैशन सब बन जाता है। मैं तो कहता हूं कि अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर तो सब कुछ कर सकता है, जरा सी एहसास पैदा कर। तो चलिए, आज का टॉपिक है पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। जैसे है माई, मेरा, आवर, हम लोगों का, योर, तुम्हारा या आपका, हिज, उसका या आदर से उनका, हा, फीमेल के लिए, उसकी या उनकी, इट्स, इसका या उसका, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। देयर, उन लोगों का, हुज, किसका। तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले जब आता है तो नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन से पहले आने के बाद ये डिटर्मिनर कहलाता है, जो ना संज्ञा का निर्धारण करता है। ये विशेषण का भी निर्धारण कर सकता है। जैसे माई के बाद में जो है आप और भी कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप और भी कोई संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को ले सकते हैं। ये कभी भी अकेला नहीं आता है। देखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि माई और माइंड में क्या फर्क है। माई एडजेक्टिव है और ये अपने साथ जरूर कोई ना कोई नाउन लेता है। यह एडजेक्टिव से पहले भी आकर के किसी नाउन के ही बारे में ये कुछ कहता है, उस समय इसका नाम डिटर्मिनर हो जाता है। डिटर्मिनर तो खैर हर सेंस में नाउन के, जो भी नाउन को हाईलाइट करे वही डिटर्मिनर होगा। निर्धारक, जिसको हिंदी में कहता है निर्धारक, जो निर्धारण करता है, संज्ञा के बारे में कुछ कहता है, खासियत है संज्ञा के बारे में। तो माइंड क्या है ना कि नाउन को रिप्लेस करता है, उसमें नाउन की जरूरत नहीं है, वो अकेले आ सकता है। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये कभी भी अकेला नहीं आता है। तो आप एक सेंटेंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है। इट इज आवर कार, एक ही घर के कई सदस्य हैं, उसकी एक गाड़ी है, तो क्या कहेगा, इट इज आवर ओन, इट इज आवर कार। केवल इट्स आवर कार भी बोलने से करेक्ट है वो। ये तुम्हारी गाड़ी है, इट इज योर कार। ये तुम लोगों की गाड़ी है, इट्स योर कार। ये उसका गाड़ी है, इट इज हिज कार, या उसकी गाड़ी है। अब दिस इज हर कार भी बोल सकते हैं और इट इज हर कार भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। इट इज देयर कार, ये उन लोगों की गाड़ी है। और इट्स का जो यूज है ये किसी जानवर और वस्तु के लिए होगा, लेकिन दोनों में फर्क है। इट और इज मिल करके जो बनता है, अपोस्ट्रोफी उसमें लगता है।
उस समय उसका हल्का सा आवाज इड्ज में आ जाएगा, इड्ज। लेकिन बिना अपोस्ट्रोफी का जब आप इसको बोलेंगे तो इट्स कहलाएगा, ये इट्स। मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे इट्स, इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो यह गाड़ी है, इट्स अ कार, इट्स अ कार, या इसका दरवाजा है, इट्स इट्स डोर, इट्स इट्स गेट, इट्स इट्स हैंडल, है ना। जैसे यह घर है, दिस इज अ हाउस, यह इसका दरवाजा है, दिस इज इट्स डोर। तो इस तरह से जो है आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और छोटे छोटे स्टेप को सीखिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और कंफ्यूज जब आप नहीं होंगे, इसी को प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करने से हार कभी मत मानिएगा। प्रैक्टिस करना है, सुनना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। बंद मुट्ठी लाख का, खुल गया तो खाक का। यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अपने विल पावर में रहते हैं, और अपने आप अंदर ही अंदर सोचिए हम किसी से कम नहीं, लेकिन किसी को चैलेंज नहीं करना है कि तो मेरे सामने क्या है, बस अपने आप को मानना है कि ना, आई कैन डू इट, आई कैन सी, आई कैन लिसन, आई कैन स्पीक, आई कैन स्मेल, आई कैन थिंक। ओके, हम जिंदा हैं और महसूस भी करवाना है कि हम जिंदा हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल पर 9835560159। थैंक यू वेरी मच।